प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य ओपी शर्मा यूट्यूब चैनल के ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में मैं पुनः एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। आज का हमारा विषय है 10वीं क्लास जब पास हो जाते हैं हमारे बच्चे तो वो कौन सा विषय लें। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही उपयोगी सवाल है और हर एक माता पिता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो बच्चा है वो 10वीं पास कर चुका है, आगे ऐसा कौन सा विषय ले जिससे वो आगे अपनी एजुकेशन में उत्तरोत्तर अच्छी तरक्की करे। तो इसके लिए हम जन्म कुंडली देखकर किस तरह से निर्धारित करें, किस तरह से सुनिश्चित करें कि इसके लिए यह विषय लेना, इस विषय में आगे बढ़ना ठीक होगा, उचित होगा। तो आज इस विषय को देखते हैं। जन्म कुंडली में जो शिक्षा का भाव है वह है लग्न से पंचम भाव। लग्न से पंचम भाव पर जो ग्रह का प्रभाव रहता है उस ग्रह से संबंधित उसको विषय लेना चाहिए, तो वह उसमें सफलता प्राप्त करेगा, उसमें प्रोग्रेस करेगा, उसमें तरक्की करेगा और उसमें अच्छे अंक लाने की उसकी उम्मीदें रहेगी, संभावनाएं रहेगी। तो पंचम भाव पर यदि सूर्य का प्रभाव हो, पंचम भाव पे यदि सूर्य का प्रभाव है तो जातक को साइंस बायोलॉजी विषय लेना चाहिए। पंचम भाव पर यदि चंद्रमा का प्रभाव है और उसका दूसरे ग्रह अच्छे हैं तो आर्ट्स या कला के विषय में उसको जाना चाहिए। इसी प्रकार पंचम भाव पर यदि मंगल का प्रभाव है तो भी वह साइंस बायोलॉजी ले सकता है। पंचम भाव पर यदि बुध का प्रभाव है तो उसको कॉमर्स विषय ले सकता है, गणित विषय ले सकता है, मैथमेटिक्स भी ले सकता है, क्योंकि बुध जो है कैलकुलेशन का ग्रह होता है। पंचम भाव पर यदि गुरु का असर है तब भी वो साइंस बायोलॉजी ले सकता है। पंचम भाव पर यदि शुक्र का प्रभाव है तो वह आर्ट साइड जा सकता है या कला या आर्किटेक्ट विषय की ओर बढ़ सकता है। इसी प्रकार पंचम भाव पर यदि शनि का प्रभाव है तो वह इंजीनियर की ओर जा सकता है, जियोलॉजी ले सकता है। शनि जो है वो भूमि के अंदर की वस्तुओं को सिग्निफाई करता है, इसलिए वो जियोलॉजिस्ट बन सकता है। या जियोलॉजिस्ट जैसे यदि 10वीं के बाद उसको इंटरमीडिएट करने के बाद का विषय है तो शनि अगर पंचम भाव पर प्रभावी है, शनि का असर है पंचम भाव पे, तो वह भी गणित या साइंस बायोलॉजी का विषय ले सकता है। पंचम भाव पर राहु या केतु का प्रभाव है तो भी साइंस बायोलॉजी ले सकता है। अब साइंस बायोलॉजी सूर्य, गुरु, मंगल, राहु, केतु इन ग्रहों का असर है तो साइंस बायोलॉजी ले। यदि बुध या मंगल का असर पंचम भाव पे तो मैथमेटिक्स ले। बुध का असर है तो कॉमर्स ले और चंद्र शुक्र का असर हो तो वो आर्ट्स ले। इंजीनियर बनने के लिए शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य इन ग्रहों का असर होना चाहिए। जब भी पंचम भाव पर अशुभ ग्रह या पाप ग्रह या क्रूर ग्रहों का असर होगा तो जातक जो है बच्चा है वो तकनीकी शिक्षा ग्रहण करता है। क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह जो होते हैं वह जातक से अच्छी मेहनत करा लेते हैं और जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा या इंजीनियर बनने के लिए उसके पंचम भाव पर शनि का असर, मंगल का असर, राहु केतु या सूर्य का जब असर होता है, प्रभाव होता है, तो वह तकनीकी शिक्षा प्राप्त करता है। और डॉक्टर के लिए सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों का असर होता है तो जातक डॉक्टरी लाइन में जा सकता है। इसी प्रकार होटल मैनेजमेंट की लाइन में जाना है तो शुक्र के प्रभाव पर वो होटल मैनेजमेंट की ओर जा सकता है।
भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजिस्ट बनने के लिए उस शनि का असर होने पर वो भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजिस्ट बन सकता है। कृषि विज्ञान लाइन में, एग्रीकल्चर की लाइन में जाने के लिए शनि और मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे होना चाहिए। फार्मेसी या मेडिसिन लाइन या फार्मासिस्ट, कंपनियों में जॉब करना है, ये फार्मा कंपनी की ओर जाना है, तो सूर्य राहु केतु का असर यदि पंचम भाव पे, तो वो फार्मा कंपनी या मेडिसिन लाइन में जा सकता है। राहु केतु सूर्य इनका असर होने पर वह माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकता है, अर्थात जो डायग्नोस्टिक के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एजुकेशन लगती है, जांच करने के लिए, जैसे ब्लड की जांच, यूरिन की जांच, स्टूल टेस्ट जो होते हैं, वह डायग्नोस्टिक टेस्ट की ओर पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए सूर्य का असर या पंचम भाव पे या राहु केतु का असर हो तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट बन सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंचम भाव पर जो ग्रह असर करते हैं उस तरह की हमें अपने बच्चे को विषय दिलाना चाहिए। एक बार पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ कि हम जब 10वीं पास कर लेता है बच्चा, तो साइंस विषय लेता है या मैथमेटिक्स विषय लेता है या आर्ट विषय लेता है या कॉमर्स विषय लेता है, तो 4 विषय होते हैं। और इसके बाद के इन्हीं में से हमारे जो अन्य विषय आते हैं वो होते हैं सूर्य का असर हो या गुरु का असर हो या मंगल राहु केतु का असर है पंचम भाव पे, तो साइंस बायोलॉजी ले। बुध मंगल का असर हो तो मैथमेटिक्स की ओर जाए। कॉमर्स ले यदि बुध का असर हो तो कॉमर्स ले। और आर्ट्स, चंद्र और शुक्र का असर है तो आर्ट साइड जा सकता है, कला संकाय में जा सकता है। तो इस तरह से ये जानकारी दी गई कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शनि मंगल राहु केतु सूर्य इनका असर हो तो तकनीकी शिक्षा होती है। इसमें जहाँ तक ये ग्रह अच्छी मेहनत करा लेते हैं और इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ती है और क्रूर ग्रहों की वजह से ही जहाँ तक ये कर सकता है। डॉक्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जहाँ तक को बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत मेमोरी फास्ट होना चाहिए, मेमोरी शार्प होना चाहिए। तो सूर्य मंगल शनि राहु केतु इनके असर से और विभिन्न भावों के कॉम्बिनेशन से वो डॉक्टर बन सकता है। होटल मैनेजमेंट के लिए शुक्र, भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजिस्ट बनने के लिए आगे शनि, और कृषि विज्ञान के लिए शनि मंगल, फार्मेसी कंपनी या मेडिसिन के लिए सूर्य राहु केतु, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए इन ग्रहों का हो। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही संक्षिप्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।